भगवान के नाम पर अंधविश्वास की भक्ति और आपस की झगड़ा पूरे देश भर के अंदर में ऐसे देखने में आ रहा है। एक धर्म दूसरे धर्म के साथ में लड़ने में लगा है। अपना धर्म लेकर के एक मानव के साथ में एक मानव लड़ रहा है, जो कि आदमी को देखा जाए तो पैदा होने के लिए कोई अलग अलग पुर्जा नहीं है, अलग अलग कोई अंग नहीं है। किसी भी इंसान को देख लिया जाए पूरे विश्व के अंदर में, चाहे किसी भी धर्म रिलीजन संप्रदाय पंथ का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, किसी भी धर्म को ले लिया जाए, वो धर्म वाले लोगों को पैदा होने के लिए रास्ता एक ही है, मगर अलग अलग भगवान और अलग अलग धर्म को लेकर के आपस में इतनी बड़ी बिखराव है, इतनी बड़ी लड़ाइयां हैं, इतनी बड़ी आपस की झगड़े हैं कि कहा नहीं जा सकता। कहीं महामूर्खता से कम नहीं, और उस धर्म के अंदर में रहकर और अंधभक्ति की श्रद्धा अपने जीवन के अंदर में उत्पन्न करके और जीवन को दुखमय बनाया पड़ा है लोग। अब देखिए, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि अलग अलग धर्म जितने भी है, हर धर्म की भगवानी अलग है, और सभी धर्म वाले लोगों ने आपस में कैसे लड़ रहे हैं। अंधविश्वास में लोग पढ़ करके, अंधश्रद्धा में पढ़ करके, श्रद्धा तो है मगर अंधी श्रद्धा है, झूठी श्रद्धा है। एक कहानी को मैं समझा रहा हूं। इस कहानी को जब आप समझते हैं तो आपको सीधे सीधे दिखाई देगा कि यह धर्म की मामला देश भर के अंदर में कैसे है। अंधे लोगों की कतार झूठे भगवान के पीछे, झूठे धर्म के पीछे कैसे लगा हुआ है। पंडा, पुजारी, मुल्ला, मौलाना, पादरी, पास्टर लोगों के कहने में, और उसकी फायदा पंडा, पुजारी, मुल्ला, मौलाना, पादरी, पास्टर लोगों ने उठा रहा है। अब इस कहानी को समझे, वीडियो के अंत तक बने रहें, और किसी भी प्रकार की अगर जो इस वीडियो में आपको गलत लगे तो उसमें सुझाव देने के लिए जरूर आप सहमत जताइएगा कमेंट में। एक गांव में 6 अंधे लोगों ने रहता था। आंख के अंधे जिन लोगों ने था। अंधे 2 प्रकार के ऐसे होते हैं लोग, एक तो आंख के अंधा और दूसरा अकल के अंधे। यानी आंख के अंधे वैसे लोग को कही जाती है जिनको बाहर की दृश्य नहीं दिखाई पड़ती है, और अकल के अंधे उसको कही जाती है जिनको सारी कुछ दिख रहा है मगर फिर भी अनजाने बने हैं, ज्ञान के अभाव के कारण, ना जानकारी के कारण अंधे बने हैं। तो इस कहानी के माध्यम से समझे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। देश भर के अंदर में हर संप्रदाय धर्म आपस में कैसे लड़ रहे हैं और कैसे अंधविश्वास में लड़ रहे हैं, अंधी श्रद्धा लेकर के लड़ रहे हैं, अंधी भक्ति कर रहे हैं, झूठे भक्तियां कर रहे हैं। आप गौरपूर्वक से सुने। एक गांव में 6 अंधे लोग रहते थे जिसको जरा सा भी दिखाई नहीं पड़ता था। एक समय की बात है, उस गांव में एक हाथी आया और पूरे गांव में हलचल मच गई। लड़के लोगों ने आपस में चिल्लाना चालू कर दिया कि हाथी आया है, हाथी आया है। अब ये जो आवाज है, जो 6 अंधे लोग थे, उन अंधे लोगों को जब सुनाई दिया तो उन लोगों ने आपस में बातचीत करना चालू कर दिया और कहा, अपने गांव में हाथी आया है, हाथी कैसा होता है हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, अनुमान तो कर सकते हैं छू करके। 6 अंधे लोगों को लेकर एक आदमी ने हाथी के पास में गया और कहा कि देखो ये हाथी है, और इस हाथी को आप लोग छू करके पता कर लो कि हाथी कैसा है। 6 अंधे में से पहला अंधा एक व्यक्ति जाकर के हाथी को सूंड पकड़ लिया, और दूसरा अंधा जाकर के पीछे से हाथी का पूंछ पकड़ लिया, तीसरा अंधा जाकर के हाथी को पैर ऐसे पकड़ लिया, और चौथा अंधा जाकर के ऐसे पेट को पकड़ लिया ऐसे, और 5वां अंधा जाकर के हाथी का
जो दांत था उसको ऐसे पकड़ लिया। अब छठा अंधा व्यक्ति हाथी का कान को पकड़ लिया। सभी लोगों ने अपने अपने जगह को पकड़ लिया। पहला अंधा जो हाथी का सूंड को पकड़ा था वो कह रहा है कि हाथी तो रस्सी के समान होता है, क्योंकि रस्सी का जैसा उसका सूंड था ऊपर से नीचे तक, तो रस्सी का अंदाजा अंधे आदमी लगा लिया। तो दूसरा अंधा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं, हाथी झाड़ू के समान होता है। तीसरा अंधा आदमी जो पांव को पकड़ा था तो वो बोल रहा है कि हाथी एक खंभे की तरह होता है। चौथा आदमी पेट को पकड़ा था तो कह रहा है कि ये तो दीवार के समान हाथी होता है। पांचवा अंधा व्यक्ति दांत को पकड़ा था तो कहा कि हाथी एक पत्थर के समान चिकना होता है। छठा आदमी कान को पकड़ा था तो छठा बोल रहा है कि नहीं नहीं, हाथी एक बड़ा जो पंखा होता है हाथों में जो डुलाते हैं उस पंखे के समान होता है। सभी अंधे लोगों ने छोड़ करके आपस में अलग होकर के डिस्कस करना चालू कर दिया, आपस में बहस करना चालू कर दिया। एक अंधा आदमी कह रहा है कि हाथी पंखे के समान होता है। एक अंधा कह रहा है कि हाथी कठोर पत्थर के जैसे होता है। एक आदमी कहता है कि हाथी दीवार के समान होता है और एक आदमी कह रहा है कि हाथी झाड़ू के समान होता है। अब आपस में बहस करते करते लड़ गया अंधे लोगों ने। तब तक एक बुद्धिजीवी आदमी आया। उन्होंने कहा कि आपस में आप लोगों ने क्यों लड़ रहे हो? तो अंधे लोगों ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि हाथी झाड़ू के समान होता है। एक अंधे ने कहा कि दीवार के जैसा होता है। अपना अपना विश्लेषण लोगों ने रखना चालू कर दिया। मगर बुद्धिजीवी जो आदमी था कहा कि आप लोगों का हाथी का वर्णन सब कुछ सही है, क्योंकि आंख से दिखाई ही नहीं देता है, तो हाथी का जो अंग पकड़े थे उसी को आप लोगों ने हाथी मान लिया और उस पर आपस में झगड़े कर रहे हो, क्योंकि पंखे के समान उसका कान है, झाड़ू के समान उसका पूंछ है, दीवार के समान उसका पेट है, रस्सी के समान उसका सूंड है। तो जो जैसे पकड़ा वैसे को लेकर के आपस में बच छिड़े हो, मगर हाथी को देखा और पूरी तरह से जाना किसी ने नहीं। ठीक जिस तरह से ये कहानी है उसी तरह से धर्म वाले लोगों ने आपस में लड़ रहा। ठीक उसी तरह से अंधे बने बैठे हुए हैं। हाथी की स्वरूप कुछ और है, मगर हाथी की अंग जिन लोगों ने जैसे पकड़ा है उसी को हाथी मान लिया। वैसा ही इस देश के अंदर में धर्म की कहानी है। अलग अलग धर्म बना करके, अलग अलग पंथ बना करके, अलग अलग संप्रदाय बना करके और ये आपस में लड़े हुए हैं। और हर संप्रदाय हर पंथ के अंदर में जाति, अस्पृश्यता, छुआछूत की भेदभावना भरी पड़ी है। इसका फायदा पंडा, पुजारी, मुल्ला, मौलाना, पादरी लोगों ने उठा रहा है और उन लोगों ने आपस में लड़ा रहा है, क्योंकि धर्म की ठेकेदार लोग हैं और धर्म की ठेकेदार बन करके और आपस में लड़ा करके और अपना धंधा लोगों ने चला रहा है। किसी को पता नहीं है कि मूल रूप से मानव समाज के लिए ये धर्म है। इस तरह से अंधविश्वास में पड़ करके अंधश्रद्धा जागृत होती है। झूठे धर्म के पीछे पड़ करके, जिस धर्म के अंदर में जाति पाति से भरा हुआ है, अस्पृश्यता से भरा पड़ा हुआ है, छुआछूत से भरी पड़ी हुई है, उस धर्म के अंदर में श्रद्धा उत्पन्न करके और भगवान को मान बैठे हैं। जैसे अंधे लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से आंख रहते हुए ढोंग पाखंड आडंबर नहीं दिख रहा है और उस आडंबर ढोंग पाखंड में अंधविश्वास में श्रद्धा पैदा करके और दान दक्षिणा देते रहते हैं और जीवन को दुखमय बनाए पड़े हैं, जीवन को दुख के रूप में ढाले पड़े हैं। अंधे के समान आपस में लोगों ने लड़ रहे हैं और एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। हम बड़े तो हम बड़े, अंधे के समान झगड़ा करते रहते हैं।